टेंथ क्लास का टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर का मतलब क्या होता है? फिजिकल पैरामीटर होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, जिसको हम छू के या देख के जान सकते हैं। ऐसे पैरामीटर क्या कहलाते हैं? फिजिकल पैरामीटर। तो क्या कहता है कि इफ़ फिजिकल पैरामीटर आर सेम then potential difference of conductor is directly proportional to current flowing through it। देखो यहाँ सबसे पहले वर्ड है फिजिकल पैरामीटर जिसे हम छू के या देख के जान सकते हैं। ऐसे पैरामीटर क्या कहलाते हैं? फिजिकल पैरामीटर। जनरली फिजिकल पैरामीटर्स होते क्या हैं? तो नॉर्मल सिचुएशन में जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं ये प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं। छू के हम जान सकते हैं कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है, उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। छू के हम उसको प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो क्या हैं? नॉर्मल सिचुएशन में फिजिकल पैरामीटर्स हैं। और ये क्या होने चाहिए? चेंज नहीं होने चाहिए। कंडीशन है, ओम्स लॉ अप्लाई होने की कंडीशन है कि जो कंडक्टर के जो फिजिकल पैरामीटर है, और भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, जो देख के या छू के हम जान सकते हैं, वो सारे क्या आएंगे? लेंथ हो सकता है, लेंथ भी आ जाएगा फिजिकल पैरामीटर में, एरिया आ जाएगा फिजिकल पैरामीटर में। ये सब क्या होंगे? फिजिकल पैरामीटर। ये सब चेंज नहीं होने चाहिए, ये पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो कंडक्टर के जो फ्लो करने वाली करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो उसमें करंट फ्लो करती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। या हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या कह दिया? R इंटू I। और यहाँ जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में जो करंट होती है वो किसके कारण होती है? कंडक्टर में करंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टर में क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है? कंडक्टर में करंट होती है। और ये जब कंडक्टर क्या, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इसके पाथ में क्या होती है? कुछ हिंड्रेंस क्रिएट होती है, बाधा क्रिएट होती है। तो जो इसके पाथ में जो बाधा क्रिएट होती है वही बाधा, रेजिस्टेंस का मतलब भी वही होता है, बाधा। यानी इसके पाथ में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है वही किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। देखो यहाँ से सीधी सी बात, अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो I इक्वल टू क्या ले सकते हैं? I इक्वल टू ले सकते हैं V/R। तो R किसी कंडक्टर का जितना ज़्यादा होगा उसमें फ्लो करने वाली करंट क्या होगी? उतनी ही कम होगी। किसी भी कंडक्टर का तो सीधी सीधी बात है। देखो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बाधा ज़्यादा होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उसके पाथ में तुम ज़्यादा बाधा क्रिएट करोगे तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी चार्जेज का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब चार्जेज का फ्लो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट जो फ्लो करती है उसमें वो कम हो जाएगी। किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर उसमें जो फ्लो करने वाली करंट होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस लिख सकते हो V/I।
वी की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और इसको एक नए नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ओम। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है और इसका सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। इसको पढ़ते तो ओमेगा है लेकिन वैसे ओम ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है और इसको इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पहले ही बताया हुआ है वेक्टर और स्केलर। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। अगर कंडक्टर के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें फ्लो करने वाली करंट की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, फ्लो करने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ फिजिकल पैरामीटर्स हो क्या सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी, जिसको हम छू के या देख के जान सकते हैं। ऐसे पैरामीटर क्या कहलाएंगे, ऐसे पैरामीटर हमारे कहलाएंगे फिजिकल पैरामीटर। और ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो करने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस को इस तरह से, इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। कुछ सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल की बात कर लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ऐसे ही सेल का सिंबल ये होता है, सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इसमें बड़ा वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सेल का सिंबल हो जाएगा। और जब एक से ज़्यादा सेल होंगे, सेल का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि एक दो इसके टर्मिनल होंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जनरली इसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जब एक से ज़्यादा सेल एक साथ सर्किट में एक बार में कनेक्ट होते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी, बैटरी नथिंग, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। सर्किट में जब एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक एनोड एक कैथोड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, बैटरी है। ऐसे ही कुछ और भी है, जैसे कि ये जो सिंबल है ऐसे लिख के और वी लिख देते हैं बीच में, तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। और वोल्ट मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मेजर करता है, दिस मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा, ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ऐसे ही ये है, इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर जो होती है ये सर्किट में, एमीटर सर्किट में करंट को मेजर करती है। किसको मेजर करती है, एक करंट मेजरिंग डिवाइस होती है। करंट मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ये सर्किट कुछ सिंबल्स हैं, और भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन मेन इतना याद रखना है कि क्या है ये आड़ी तिरछी लाइन जो बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जनरली कॉल्ड बैटरी। ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया, ये एमीटर का सिंबल हो गया। ऐसे ही बल्ब का सिंबल ऐसे होता है, ये बल्ब का सिंबल हो गया, ये जो है बल्ब का सिंबल हो गया, बल्ब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और भी ऐसे सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर कहीं एरो लगा है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस बना हुआ है और रेजिस्टेंस में ऐसे एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ओम रहेगा। 2 ओम का रेजिस्टेंस हमेशा 2 ओम रहेगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी ऐसे एरो होगा इसका मतलब होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही
ठीक है। और भी कुछ सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर बराबर है, ऐसे बराबर दोनों लाइन बराबर है तो ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। देखो एक बड़ा है एक छोटा है तो सेल को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों लाइन अगर बराबर है तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ सर्किट एलिमेंट्स हैं जिनके क्या क्या सिंबल हो सकते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे गोला बना के वी बना दिया तो ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। वोल्ट मीटर क्या करता है सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर करंट मेजर करने के लिए होता है। अगर एरो बना दिया तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से डिफरेंट सर्किट में डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट हम कैसे ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। ओम्स लॉ को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सर्किट क्या होगा, हमें क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, और क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए। बैटरी को इसे जोड़ देंगे, एक बैटरी चाहिए। और यहाँ पर इस बैटरी को हमें ऐसे अरेंज करना है कि इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। यानी ये बस क्या है कि हम चाहें तो बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं पोटेंशियल के लिए। और इसके रेजिस्टेंस के सीरीज में एक एमीटर जोड़ देते हैं। एमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है। और एक वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है। और अमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है। अमीटर को जो जोड़ते हैं वो हमेशा सर्किट के रेजिस्टेंस के हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। और ये बैटरी हो गई। ये चीज़ क्या है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या काम करता है, इसके हेल्प से हम चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट मीटर की रीडिंग को चाहें तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक सर्किट डायग्राम हो गया, बेसिक सर्किट डायग्राम, सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम, जिससे हम ओम्स लॉ को चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या, एक ऐसे टेबल बना लेंगे और इस टेबल में हम क्या करेंगे, डिफरेंट रीडिंग जो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो सकती है और जो अमीटर की रीडिंग हो सकती है। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा और अमीटर की रीडिंग मतलब करंट बताएगा। वोल्ट मीटर किसको रीडिंग को बताएगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। और करंट किसको बताएगा, एमीटर की रीडिंग किसको बनाएगी, करंट बताएगी। तो मान लो कि हमने 1 वोल्ट यहाँ रखा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखा, मान लो करंट है 2 एम्पियर की। ठीक, ऐसे ही मान लो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखा, करंट जो है 4 एम्पियर हो गई। ऐसे ही 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखा, करंट सपोज दैट 6 एम्पियर हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट, एक पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिया, उसके रेस्पेक्ट में कितना वोल्ट मीटर रीडिंग देखा। अब वोल्ट मीटर रीडिंग देखने के बाद फिर क्या कर दिया, एमीटर की रीडिंग देख ली। ऐसे ही फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी, फिर एमीटर की रीडिंग देख ली, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग देख ली, एमीटर की रीडिंग देख ली। तो इस तरह से 3-4 हम क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। और भी ले सकते हैं, रीडिंग और भी ले सकते हैं। 3-4 रीडिंग ले लेंगे और 3-4 रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लो यहाँ पे V है और ये ग्राफ जो है I है यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज दैट ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। ऐसे ही 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। तो पहला हमारा रीडिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। दूसरा हमारा पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से हम अगर इनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I, ठीक है, तो क्या होगा, इससे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा। स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, हमने पिछले क्लासेस में
इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें स्लोप के बारे में पढ़ा था। स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल या ढलान, ठीक है। जितना ढाल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका जो मान लो ये डेल्टा वी है और ये डेल्टा आई है, तो इसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किट के रेजिस्टेंस यानी आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। इस तरह से हम सर्किट के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सर्किट के रेजिस्टेंस को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम, एक सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम बनाए और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। और क्या किया हमने, जो डिफरेंट वी की रीडिंग लिया, डिफरेंट आई की रीडिंग लिया, फिर हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसका हम जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप किसके इक्वल होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। जो स्लोप निकालेंगे ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा वी, वही चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।